अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां चालें सीधी नहीं बल्कि भीतर तक वार करती थी। गुरु चेन को अब समझ आ चुका था कि उसका शिष्य गेंग लियांग चेन एक ईमानदार लड़का नहीं है। उसका मन आज भी थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन शायद इसीलिए वो उसे अपना सब कुछ सिखा सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों से अलग उम्मीदें नहीं होती। चेन ने अपना पूरा ज्ञान अपनी असली गेंग लियांग चेन को सिखा दिया, पर सच्चा फाइटर बनने में कम से कम 3 साल लगते हैं और चेन के पास समय नहीं था। इसी बेकरारी में चेन एक दिन पहुंचता है तियानजिन के सबसे ताकतवर मास्टर जेंग शानाओ के पास। अब ये आदमी भी कोई मामूली नहीं था। वो जानता था कि पुरानी मार्शल आर्ट्स परंपराएं कभी कभी तरक्की में रुकावट बनती हैं और वो चेन की मदद भी करना चाहता था, लेकिन अपने नाम, शोहरत और ताकत का मोह भी नहीं छोड़ सकता था। इसलिए उसने चेन से कहा, आखिर में जब तुम्हारा शिष्य तियानजिन में नाम करेगा तब वुहांग मुझे भेजेगी उसे हराने, और मैं हारना नहीं चाहती। इसलिए झेंग ने खुद चेन से घुटनों के बल झुककर कहा, मुझे अपना शागिर्द बना लो ताकि वो सीख सके। और बदले में उसने चेन को सिखाई अपनी सबसे खतरनाक तकनीक, यानी बेदर, छाया तलवार और नरम हाथों की तकनीक। अब चेन के पास भी नई चाल थी और लियांग चेन को दी थी पुरानी विद्या। दोनों तैयार। 2 साल बीत। गेंग लियांग चेन अब एक सच्चा योद्धा बन चुका था। वो अकेले निकलता है तियानजिन की 19 बड़ी मार्शल आर्ट स्कूल को चुनौती देने। शुरू होता है एक के बाद एक मुकाबला, चाकू और डंडों की भिड़ंत। लेकिन ये लड़ाई मौत की नहीं होती। इसमें दोनों योद्धाओं के शरीर पर गाय की चमड़ी से बने सुरक्षा पट्टे होते हैं। लक्ष्य है तकनीक दिखाना, चोट नहीं। पहले ही मुकाबले में जबरदस्त फाइट होती है। दोनों के शरीर पर हल्के निशान बनते हैं, पर विजयी होता है गेंग लियांग चेन। पहली जीत, और वो भी शान के साथ। अब वुहांग की परंपरा के अनुसार हारा हुआ व्यक्ति विजेता को शहर के सबसे महंगे रेस्तरां में दावत देता है। लेकिन गेंग लियांग चेन परंपराएं तोड़ने वाला इंसान था। वो दावत नहीं लेता, बल्कि अपनी पसंद की लड़की को लेकर सीधे चल पड़ता है एक सड़क किनारे के ढाबे पर। क्यों? क्योंकि वो अब बदल रहा। अब वो लड़का नहीं रहा जो सिर्फ ताकत के पीछे भागता था। अब उसके पास इमोशन था, कनेक्शन था, पर उसे नहीं पता था कि आगे जो आने वाला है वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। क्योंकि तियानजिन की लाड़ी अभी शांत नहीं हुई थी और उसकी किस्मत पहले ही तय हो चुकी थी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।